हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जितने भी छात्र बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो जितने भी छात्रों का एडमिशन अभी तक फर्स्ट और सेकंड राउंड में आप लोगों का हो चुका है, तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। लेकिन जितने भी छात्रों का नाम फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नहीं आया था, तो वे छात्र काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि उनका नाम नहीं आया है। तो उनका एडमिशन कैसे होगा बिहार के सरकारी आईटीआई कॉलेज में? तो साथियों, आप लोगों को भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि फाइनली बिहार सरकार की तरफ से आप लोगों का मोपअप राउंड आपका जारी कर दिया गया है। अब फाइनली आप लोगों को मोपअप राउंड में एडमिशन लेना है। अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नाम नहीं आया है तो, और ये मोपअप राउंड में कैसे आप लोग एडमिशन लेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये कब तक संचालित किया जाएगा, और साथियों इसके लिए आपको फिर से काउंसलिंग करवाना होगा। जितने भी छात्रों का फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाए थे, तो वे छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं। या फिर जितने भी छात्रों का फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नाम आया था, उनका छूट चुका था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो वे छात्र भी इस मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी, कैसे आपको करना है, इसकी आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, इसके लिए विलिंगनेस अप्लाई करना होगा तो कैसे करना होगा, पूरी A to Z अपडेट आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और कौन कौन से फाइनली आपका दस्तावेज लगने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आप लोगों को अपडेट मालूम हो पाएगी। और आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आज ही आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है आप लोगों का बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इसका नाम है bcce.board.bihar.gov.in। और साथियों आपको अपने मोबाइल फ़ोन के किसी एक ब्राउज़र में आप लोग इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो फाइनली आप लोग के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, फाइनली आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन का सेक्शन भी यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट जो भी आप लोग की आती है, तो इसी सेक्शन में आप लोगों का आता है। तो फाइनली देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि साथियों आप लोगों का जो सेकेंड राउंड का यहाँ पर देख लीजिए, जो सेकेंड राउंड का फाइनली आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पब्लिकेशन ऑफ राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आप लोगों का, वो आपका 18 जुलाई 2026 को फाइनली आपका जारी हुआ था। और आपका जैसे जारी हुआ वैसे मैं वीडियो भी आप लोगों को बताया था कैसे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करना है। और बहुत से छात्र अपना डाउनलोड भी उसी प्रकार किए, उनका एडमिशन भी कंप्लीट हो चुका है। और देख लीजिए यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है सेकेंड राउंड का, वो आपका 21 और 22 जुलाई आपका चला है। यानी कि आपका अभी तक जो लगभग मान चलिए कि आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड का जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी छात्रों का नाम नहीं आया था, या जिनका एडमिशन छूट गया है, या जिसको यहाँ पे सेकेंड राउंड में मनचाहा ट्रेड कॉलेज नहीं मिला था, तो वे छात्र कैसे चेंज करेंगे अपना कॉलेज और ब्रांच? तो फाइनली देखिए, आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनली अभी जो है नोटिफिकेशन आपका बिहार सरकार की तरफ से आपका जो है रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके अनुसार आप लोगों का जो है मूव राउंड शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए फाइनली आप लोगों का जो कि यहाँ पे 24 अगस्त, यहाँ पे जो कि आपका लगभग एक मंथ जो है लेट यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आप लोगों का एडमिशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का इस बार जो है एक महीना पहले आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हुआ था। इसलिए यहाँ पर मान के चलिए कि देख लीजिए आपका यहाँ पे जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का आया था, वो आपका यहाँ पे देखिए 25 अगस्त आप लोगों का आया था। और सेकेंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है वो आपका 27 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक चला है। और इस बार जो है आप लोगों का 21 से 22 जुलाई तक आपका चला है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग एक मंथ का लगभग पीछे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को मैं और भी नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें पूरा डिटेल्स है। तो साथियों यहाँ पे देख लीजिए ये नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे देखिए फाइनली आप लोगों का दिया गया है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITI CAT की पूर्व प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चक्र सीट आवंटन के पश्चात उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत NCVT SCVT पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध ऑफलाइन मुफ्त काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु आवश्यक सूचना। जो कि साथियों यहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों का मॉपअप काउंसलिंग में आप लोगों को करवाना होगा और ये ऑनलाइन माध्यम से आपका होता है। पहले आप लोग अपना विलिंगनेस अप्लाई करेंगे, इसके बाद आप लोगों का जो है एक लिस्ट आती है जो कि वेबसाइट पे ऑनलाइन माध्यम से ही आपका लिस्ट आती है, और जितने भी छात्रों का लिस्ट में नाम रहेगा उन्हीं छात्रों को जा करके जहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर आप लोग का होगा, यानी कि आपका BCC बोर्ड पटना में आपको जा करके वहाँ पे काउंसलिंग करवाना है। वहाँ पे सभी दस्तावेज को जमा करना है और वहीं पर आप लोगों का तुरंत आपका जो है वहाँ पे एडमिशन का जो लिस्ट है सभी ट्रेड का और सभी कॉलेज का, जिस ज़िला में आपको लेना है उस कॉलेज का जो है सभी ट्रेड का लिस्ट, और आपको कैटेगरी वाइज वहाँ पे आपका शो कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। और वहाँ पे मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या गोपा, जो भी आपको ट्रेड में एडमिशन लेना है, अगर उसमें सीट खाली रहती है तो फाइनली आपको बोल देना सर मुझे ये ट्रेड पसंद है, मैं इसी में एडमिशन लूँगा, तो फाइनली आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा और फाइनली आपका एडमिशन जो है उस ट्रेड से आपका हो जाएगा। तो यही आपका प्रक्रिया जो मॉक राउंड में होता है। तो देखिए आप लोगों का मॉक राउंड में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है परिषद की वेबसाइट bccboard.bihar.gov.in के होम पेज पर जाकर विलिंगनेस फॉर ITI CAT मॉपअप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग लिंक पर क्लिक करने का प्रावधान के अनुसार निर्देशित जगह पर अपना रोल नंबर एवं जन्मतिथि डालकर मेधाक्रम की जानकारी प्राप्त कर लें और सबमिट विलिंगनेस, यहाँ पे देख लीजिए सबमिट विलिंगनेस बटन पर क्लिक करें और उसका प्रिंट निकाल लें, और जिस पर उसका कोटिवार मेधा क्रमांक यानी ऑप्शन ID, जितने भी छात्र देखिए विलिंगनेस अप्लाई करेंगे तो उनको एक ऑप्शन ID भी दी जाएगी। इस प्रिंट को काउंसलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा। तो देखिए विलिंगनेस सबमिट करने के बाद आप लोगों को जो है काउंसलिंग आपको यानी कि BCC बोर्ड पटना जाना है काउंसलिंग करवाने, वहीं पे आपको तुरंत काउंसलिंग होता है, तुरंत आपका एडमिशन भी हो जाता है, आपको फीस वगैरह लेकर जाना होता है। तो यही आपकी प्रक्रिया है। अब देखिए आपकी जो शुरू होगी वो कब तक शुरू होगी, यहाँ पे वो जान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग आप लोगों का जो आपका विलिंगनेस अप्लाई शुरू हुआ था मॉक राउंड का, वो आपका 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आपका शुरू हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर को आपका शुरू हुआ था प्रीवियस ईयर का, जो कि आपका सेकेंड राउंड का शुरू हुआ था 27 और 29। यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है। तो यहाँ पे मान चलिए कहीं ना कहीं आपका लगभग 1 वीक का समय लगा है, ठीक है, यानी 7 दिनों का, लगभग 7 से 8 दिनों का आपका समय लगा है साथियों। तो यहाँ पर मान चलिए मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ। अगर साथियों आपका 21 और 22 जुलाई को जो है आप लोगों का सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है, तो इसमें मान लीजिए आपका 7 से 10 दिनों का टाइम, ठीक है, 7 से 10 दिन का समय लगेगा। इसके बाद आपका नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद उसमें डेट मेंशन रहेगा, उसी डेट से आपका विलिंगनेस अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप लोग मान के चलिए एक एक्सपेक्टेड डेट कि आपका 1 से लेकर के 5 अगस्त तक फाइनली आपका मॉक राउंड का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और आगे जैसे कोई नोटिफिकेशन भी आती है तुरंत मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग इसे कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका लगेगा, पहला आपका मैट्रिक यानी 10वीं का आप लोगों का जो है प्रवेश पत्र, अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है साथियों। आप लोगों का जो है प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, और अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपका जो है 10th का लगेगा। इसके बाद आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका करेक्टर, आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट और आपका निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे देख लीजिए।
और यहाँ पे देखिए आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद देखिए अगर आप लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या एसएमक्यू कोटा से आप लोग आते हैं, या फिर डीक्यू कोटा विकलांग कोटा से आप लोग आते हैं, तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद देखिए साथियों आप लोगों का जो है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आप लोगों का आधार कार्ड का भी फ़ोटो स्टेट लगेगा। इसके बाद आपका 6 कॉपी जो है आपका फ़ोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा। और ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों ने फार्म भरते समय आपने जो फ़ोटोग्राफ दिया हुआ है पासपोर्ट साइज़ का, वही सेम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका लगेगा। और देखिए अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो नहीं रहेगा तो साथियों आप लोगों के पास एडमिट कार्ड भी होगा और आपके पास आवेदन का फार्म भी होगा, ठीक है। तो उस पर जो फ़ोटोग्राफ है उसका आप लोग जो है फ़ोटो बनवा लीजिएगा उसी से, और उसी से आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों आप लोगों का जो रैंक कार्ड आया है, चाहे आपका रैंक कार्ड जो है आपका रैंक कार्ड जो है वो आपका विलिंगनेस वाला होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों का ऑप्शन आईडी आपका दिया हो वही वाला आपका रैंक कार्ड लगेगा। इसके बाद देखिए आपका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कन्फर्मेशन पेज आपका लगेगा। इसके बाद साथियों आपका जांच पर्ची लगेगा और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का फॉर्म लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ लाना अनिवार्य है, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर जाएंगे वो ओरिजिनल और साथ में प्रिंट आउट आपका लगेगा। जांच पर्ची चेक स्लिप का जो है 2 प्रति लगेगा, बायोमेट्रिक का 1 प्रति लगेगा, आप लोग का जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा उसका 3 प्रति आपका लगेगा। तो देखिए साथियों ये आप लोगों को फाइनली इतना काम करना है। और यदि उम्मीदवार की किसी आईटीआई संस्था में नामांकन हो चुका है तो नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद एवं वेरिफिकेशन स्लिप अथवा उस संस्थान के प्राचार्य से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उम्मीदवार उस औद्योगिक प्रशिक्षण का बोनाफाइड छात्र है, उसके सभी मूल प्रमाण पत्र उस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जमा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जितने भी छात्रों का मान लीजिए उनको ट्रेड और कॉलेज चेंज करना है तो वे सेकेंड राउंड में जो है अपना विलिंगनेस अप्लाई किए थे और उनको डॉक्यूमेंट सभी जमा करा लिए गए हैं, तो वे छात्रों को जो है एक स्लिप यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखवा लेना है और साथ में वेरिफिकेशन स्लिप जो मिला है वो भी लेकर जाने। फाइनली आप लोगों का वहाँ पे ट्रेड जो है चेंज कर दिए जाएंगे। तो फाइनली यही अपडेट्स साथियों, बाकी आप लोग इंतजार करिए, जैसे कोई अपडेट्स आती है मैं तुरंत आप लोग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।